प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आपके सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स यूनिट सेकेंड का अपना लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। हम यूनिट सेकेंड में इंटरफेरेंस के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें अपन ने इंटरफेरेंस देख लिया, यंग का प्रयोग देखा था, उसकी व्याख्या अपन ने कर ली थी। और इसके आगे अध्यारोपण का सिद्धांत था, विनाशी व्यतिकरण ये अपन देख चुके थे। फ्रिंज चौड़ाई के बारे में भी अपन ने देख लिया था। अब आता है व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति। व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति में हम यंग के द्विरेखा छिद्र व्यतिकरण प्रयोग में ये प्रेक्षित होता है कि पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर अधिकतम या न्यूनतम तीव्रता दिखाई देती है जब पथांतर S2P माइनस S1P इक्वल टू N लैम्बडा है तथा पथांतर N+1/2 लैम्बडा हो, तब अपन को अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता दिखाई देती है। N के एक निश्चित मान के लिए पर्दे पर अधिकतम या न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं का बिंदुपथ फ्रिंज कहलाता है। इन प्रदीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की आकृति ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, जिसका मूल बिंदु S1 व S2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य पर स्थित होता है तथा XY अक्ष क्रमशः S1 S2 को मिलाने वाली रेखा तथा इसके लंबवत होती है। S1 व S2 के मध्य की दूरी D है। स्रोत S1 व S2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? S1 के कोऑर्डिनेशन हो जाएंगे आपके 0 D/2 और S2 के होंगे 0 -D/2। पर्दे पर बिंदु P के निर्देशांक है XY है, तो S1P इक्वल टू यह आपका आ जाएगा x² प्लस y माइनस D/2 का स्क्वायर और 1/2। यह आपकी S1P हो जाएगी। S2P इक्वल टू x² प्लस y प्लस D/2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो पथांतर S2P माइनस S1P, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास बचेगा x² प्लस y प्लस D/2 का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू डेल्टा प्लस x² प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो वर्क करने पर यह आपका आ जाएगा x² प्लस y² yd प्लस D²/4 इक्वल टू del² x², ये पूरा आपने इसको वर्क कर दिया और फिर हल करने पर आपका
2yd माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर 1/2 आएगा। और फिर पुनः वर्ग करने पर ये लाइन आएगी और इसको सरल करेंगे तो आपके पास वाई स्क्वायर 1/4 डेल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 डेल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उपरोक्त समीकरण है वह हाइपरबोलिक वक्र का होने के कारण व्यतिकरण फ्रिंजें अति परवलयिक आकृति की बनती है। परंतु यदि P बिंदु के निर्देशांक x y के मान पथांतर जो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है की तुलना में बहुत अधिक हो तो फ्रिंजें सरल रेखा प्रेक्षित होती है, जिसका समीकरण y इक्वल टू प्लस माइनस डेल अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर एक्स एप्रोक्सीमेट डेल्टा अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू d। तो विभिन्न तुल्यकारी स्रोतों से उत्पन्न तरंगों में व्यतिकरण। माना किसी माध्यम में तुल्यकालिक स्रोत से उत्पन्न n तरंगें जिनकी आवृत्ति समान ओमेगा तथा आयाम क्रमशः a1 a2 अप टू an है। एक ही दिशा में x अक्ष की दिशा में गतिमान है। इन तरंगों में किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनमें कालांतर क्रमशः डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा n है। किसी समय t पर इन तरंगों से उत्पन्न विक्षोभ को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है yn इक्वल टू an sin ओमेगा t प्लस डेल्टा है, जहां n इक्वल टू 1 2 3 अप टू आगे होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन आ जाएगा आपका y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू समेशन ऑफ yn। ये वैल्यू पुट करेंगे अपन तो अपने पास समेशन an sin ओमेगा t प्लस डेल्टा n आ जाएगा। इसको sin a प्लस b के सूत्र से खोलेंगे तो समेशन a sin ओमेगा t a sin को ओमेगा t a b के कोस फॉर्मूले से खोल देंगे इसको तो a sin ओमेगा t प्लस कोस डेल्टा n प्लस a n कोस ओमेगा t प्लस sin डेल्टा n दैट इज इक्वल टू sin ओमेगा टी बाहर ले लिया an कोस डेल्टा n प्लस कोस ओमेगा टी और an साइन ओमेगा टी। तो माना an कोस डेल्टा n इक्वल टू आर कोस थीटा और an साइन डेल्टा n इक्वल टू आर साइन थीटा अपन ने मान लिया। तो y इक्वल टू आपके पास हो गया आर साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस आर कोस ओमेगा टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 5 आपके परिणामी विस्थापन को प्रदर्शित करेगी। तो n तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग के समीकरण को व्यक्त करता है, जिसका आयाम r है और थीटा कलाकोण है। तो समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर अपने पास आएगा r स्क्वायर r इक्वल टू अंडर रूट समेशन an कोस डेल्टा n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ an साइन डेल्टा n का स्क्वायर। यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट समेशन an कोस डेल्टा n 0 है तथा समेशन an साइन डेल्टा n भी 0 है, तो n तरंगों का जो परिणामी आयाम होगा वो शून्य होगा और तीव्रता भी शून्य होगी। सेकंड, यदि n तरंगों के आयाम an तथा कलाएं डेल्टा n समान है अर्थात a1 बराबर a2 अप टू an इक्वल टू a और डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा n सब डेल्टा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू आपके पास आ जाएगा परिणामी आयाम na, r इक्वल टू na। तो परिणामी तीव्रता I इक्वल टू आर स्क्वायर, तो n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर और I0, अर्थात परिणामी तीव्रता प्रथम तरंग की तीव्रता के n स्क्वायर के
गुणा होती है। थर्ड कंडीशन, यदि सभी n तरंगों के आयाम an समान है तब क्रमागत तरंगों के मध्य कलांतर भी समान है। an तथा कलाएं समान है, इसमें कलांतर भी समान है, तो an जो आपका a1 इक्वल टू a3 सब a के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा 3 इक्वल टू 3 डेल्टा 2 डेल्टा, अर्थात डेल्टा n-1 डेल्टा है। तो समीकरण नंबर 3 से r cos थीटा इक्वल टू a 1 प्लस डेल्टा cos डेल्टा प्लस cos 2 थीटा अप टू cos n-1, दोनों तरफ 2 sin डेल्टा बाई 2 से गुणा कर दो, ये तो ये आपका 2r cos थीटा sin डेल्टा बाई 2 इक्वल टू a 2 sin डेल्टा बाई 2 प्लस 2 cos थीटा, ये सब में आपने 2 sin डेल्टा बाई 2 से गुणा कर दिया। तो इसके आगे a कॉमन आ गया, 2 sin डेल्टा बाई 2 ये आ गया, प्लस sin 3 डेल्टा बाई 2 माइनस डेल्टा बाई 2, प्लस 5, इस तरह की इक्वेशन बनेगी अपनी, और इक्वल टू a sin डेल्टा बाई 2 प्लस sin n-1 बाई 2 डेल्टा की सीरीज बनेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a sin n डेल्टा बाई 2 और cos n-1 डेल्टा बाई 2। r cos थीटा इक्वल टू a sin डेल्टा बाई 2 sin डेल्टा बाई 2 cos n-1 डेल्टा बाई 2। इसी प्रकार r sin थीटा इक्वल टू a sin डेल्टा बाई 2 sin डेल्टा बाई 2 sin n-1 डेल्टा बाई 2। इनका वर्ग करके जोड़ दो तो r इक्वल टू a sin डेल्टा बाई 2 अपॉन sin डेल्टा n sin डेल्टा बाई 2 अपॉन sin डेल्टा बाई 2 आएगा। तो इसके परिणामी तीव्रता I इक्वल टू r स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर n डेल्टा बाई 2 sin स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो मुख्य समपोषी व्यतिकरण जो होगा जब डेल्टा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस m पाई, तब डेल्टा बाई 2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और साइन n डेल्टा बाई 2 0 होगा, अतः साइन स्क्वायर n डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 इंटीजर हो जाता है, परंतु डेल्टा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस पाई होने पर साइन n डेल्टा बाई 2 की वैल्यू n आ जाएगी। तो इस अवस्था में परिणामी तीव्रता आपको n स्क्वायर a स्क्वायर i जो कि आपको मैक्सिमम प्राप्त होगा। विनाशी व्यतिकरण जब n डेल्टा बाई 2 इक्वल टू m पाई हो तब n डेल्टा बाई 2 0 होगा, परंतु यदि डेल्टा बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 हो, इस स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान 0 हो जाता है, अर्थात i इक्वल टू 0 होगा। यहाँ m के मान 0, n, 2n, 3n आदि के अतिरिक्त सभी मान 1, 2, 3 हो सकते हैं, अतः m बराबर 0 पर मुख्य समपोषी व्यतिकरण m इक्वल टू 1, 2, 3 n-1 तक, और विनाशी व्यतिकरण तब होगा जब m बराबर n होगा, पर मुख्य समपोषी व्यतिकरण तक विनाशी व्यतिकरण, और ये फिर m बराबर n पर समपोषी व्यतिकरण बनते हैं। द्वितीय समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में di अपॉन डेल्टा d डेल्टा इक्वल टू 0 प्राप्त किया जा सकता है। तो समीकरण नंबर 10 से इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और उसको जो सरल करा है तो n tan डेल्टा बाई 2 इक्वल टू tan n डेल्टा बाई 2 होगा। समीकरण 11 से डेल्टा के मान से निर्धारित स्थानों पर द्वितीय समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होते हैं। द्वितीय समपोषी व्यतिकरण की स्थिति पर ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज से ये निकल गया। अब साइन निकालेंगे अपन, साइन n लैम्डा बाई 2 इक्वल टू ये आ जाएगा n tan बाई 2, क्योंकि ये हो गया थीटा, ये लंब कर्ण आधार, तो साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये वैल्यू आ जाएगी।
और परिणामी तीव्रता I इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ए स्क्वायर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये टेन की फॉर्म में इसमें साइन की वैल्यू रखी, ये साइन एन लेमडा बाई 2 की वैल्यू इसमें रख दी, और ये आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो द्वितीय समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता अपॉन मुख्य समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता, एन का मान बहुत अधिक होने पर द्वितीय समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता नगण्य होती है, अतः द्वितीय समपोषी व्यतिकरण दृश्य नहीं होते हैं। अब इसके आगे का हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।